आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देखा आपने, अदील उसवा पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी वजह से एड्स हुआ और बाद में उसवा अपनी सारी रिपोर्ट्स ला के अदील को दिखाती है कि ये देखो, मुझे एड्स नहीं था, ये सब हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे बता देते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद अदील उसको तलाक देकर घर से निकाल देता है और वो बेचारी इसी बीमारी के साथ अपने घर जाती है और कहती है मुझे अम्मी से मिलना है, लेकिन उसके भाई उससे कहते हैं कि वो मर चुकी हैं, वो अब तुम भी हमारे लिए मर चुकी हो, तुम्हारी वजह से अम्मी मरी हैं, अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वहाँ से जाती है। 4 साल वो इसी बीमारी से लड़ती रहती है। ना उसके पास कोई पैसा होता है, ना ही कोई रहने की जगह, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। और हनान उसकी फूफो उसकी शादी उसकी भाभी से करवा देती है कि वो एक अच्छी औरत है। उन दोनों की शादी हो जाती है और नौकरानी आकर बताती है कि मैंने झूठी कसम खाई थी, तुम और तुम्हारी भाभी बेगुनाह हो, और उसे सारा सच बताती है कि मैंने किस तरह बातों में आकर मैंने झूठी कसम खाई थी। हनान उसको पहले कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, लेकिन बाद में वो उसे बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी हालत में रह रही है। मोइस की बीवी उसको बहुत मारती है, उसको उसने अंधा कर दिया है, उसको बंद कमरे में रखा हुआ है, उसको खाना नहीं देती। मोइस की जब दूसरी बीवी मोइस की अम्मी को मार रही होती है तो हनान आके बचाता है और मोइस और उसकी बीवी को घर से निकाल देते हैं। बाद में फिर वो सारे हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। हनान अपनी माँ का इलाज करवाता है आँखों का। इस पूरी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात कैसे भी हों, जितने ही तंग क्यों ना हो, समझदारी के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए है, उनको हल करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि कोई जोश और ज़बरदस्ती में आकर कोई फ़ैसला करें। और झूठी कसम खाकर हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे वरना घर के घर तबाह हो जाते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।